हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स के क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड थे, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों, ये IIT 2005 में आया हुआ है। इसे एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट है। Which one of the graph given below correctly represents the variation of acceleration with displacement? ये हमें इसमें से ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है। तो देखिए, ये एक ग्राफ गिवन है। पहले इससे y = mx + c, ये हमने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जो c है, c क्या होता है? ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस होता है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये कैसा है? ये स्लोप जो है x एक्सिस से निगेटिव है। इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो y क्या हो गया? v, और m और x की जगह क्या हो गया? ये x एक्सिस के होंगे, तो x हो गया, ये देखिए। और प्लस c पे क्या है? v0। और यहाँ पे बताइए पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव? यहाँ रखते हैं नेगेटिव, ये देखिए। अब मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? वेयर m = देखिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस v0 और बेस क्या हो गया? x0। तो ये तो v0 और x0 हो गया, ये हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब हमें यहाँ से इसका डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। dv/dt = -m dx/dt। और जब b0 करेंगे, b0 कैसा है? b0 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये क्या जाएगा? dv/dt को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हो गया -m, और ये क्या हो गई आपकी? वेलोसिटी। ये देखिए, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये = -mv, इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं? मैं स्पेस बनाता हूँ। = -mv, और v की वैल्यू देखिए क्या है? v = -m, v की वैल्यू रख लेते हैं -mx + v0। सॉल्व कीजिए, ये आ गया mx² m²x -mv0। अब देखिए, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो स्लोप है, स्लोप तो कैसा है? पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट की वैल्यू जरा देखिए, ये कैसा है? नेगेटिव। बात समझ में आई? y, अगर इसे y = mx + c कह दूँ, तो इंटरसेप्ट कैसा हो गया? नेगेटिव। और स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। अब इस वाले में हमें फाइंड करना है कि कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और कहाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब देखते हैं। देखो, इंटरसेप्ट नेगेटिव ये सही है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ये गलत है। देख लीजिए, क्योंकि y एक्सिस पे कट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये तो ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव है, ये तो गलत है। ये देखिए, ये इंटरसेप्ट तो ठीक है, नेगेटिव है, ये भी इंटरसेप्ट ठीक है। तो अभी एक हमने इससे कैंसिल किया है, ये तो बाहर हो गया। अब आते हैं स्लोप पे। स्लोप कहाँ पे पॉजिटिव है? देखिए, स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो अगर इसे मैं आगे बढ़ा लूँ इस तरह से, तो ये देखिए, ये स्लोप कैसा है? एक्यूट एंगल। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे आइए, ये स्लोप अगर हम इस तरह से ले जाएं, तो इसका स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव। जबकि स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ स्लोप देखिए, ये तो स्लोप कैसा हो गया? यहाँ पे 0।
तो हमें ये एक्सप्रेशन निकालना था, इसके बेस पे इसे सॉल्व करना। स्लोप 0 तो ये भी बेकार है हमारे लिए। अब यहाँ आइए, अब ये वाला स्लोप देखिए, इसे आगे बढ़ाइए और इसे आगे बढ़ाइए, तो एंगल हम किससे देखते हैं, एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो ये वाला एंगल यहाँ बना रहा है ये, तो ये वाला एंगल कैसा हो गया, ये देखिए ऑब्ट्यूज हो गया। तो स्लोप यहाँ भी कैसा है, निगेटिव, तो ये भी गलत। तो कौन सा सही है हमारा, ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये स्लोप बनेगा पॉजिटिव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इट मीन्स यू की वैल्यू तो 0 हो गई, वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट h हमें दी है d अब द ग्राउंड एंड बाउंसेज अप। तो हमने जब नीचे गिराया तो वो बाउंस हुआ, बाउंसेज अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2, मतलब पहले d था फिर d/2 हो गई उसकी हाइट। नेगलेक्टिंग सब्सक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस द वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h अबव द ग्राउंड। तो हमें रिलेशन जो देखना है वो वेलोसिटी और h में देखना है। तो देखते हैं, चलिए मैं स्पेस बना लेता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है, हमने ये मान लिया। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया जहाँ पे u की तो वैल्यू 0 और इसकी हाइट जो है ये है d। इसके यहाँ से फिर जो बॉल, मान लीजिए यहाँ पे ये बॉल पहुँची और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब जो v वेलोसिटी है इसकी ये क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसने कितना कवरअप किया, ये डिस्टेंस जो कवरअप की है ये की है d/2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमने माना u 0 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये u इसे हम v1 = v मान ले रहा हूँ जो इसकी फाइनल होगी, और ये फाइनल है तो इसके लिए ये क्या बन जाएगी, इनिशियल बन जाएगी। अब देखिए कैसे करेंगे। अब अगर मैं इस वाले को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये निगेटिव, या इसे मैं निगेटिव मानता हूँ, जैसे ये नीचे आ रही है तो अगर मैं इसे निगेटिव मानता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या मान लिया जाए, वेलोसिटी को क्या मान लो, एक दूसरे का अपोजिट है। तो वेलोसिटी इधर अगर मैं निगेटिव मानी तो वेलोसिटी ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, और ये कौन सी कंडीशन है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब ये नीचे आ रहा है, तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे v² = u² + 2as। तो देखिए क्या होगा, v² तो हमें निकालना है और आपने ड्रॉप किया है तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2g नीचे की ओर आ रहा है तो मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, और s आपका ऊपर से नीचे आ रहा है ये, तो इसे मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, इधर वाले को नेगेटिव मान लेंगे। तो ये मैंने माना t, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gt। अब एक बात ध्यान से देखिए जरा, v किस पे है, v दिया है y पे, तो ये तो y² हो गया। ये दोनों कांस्टेंट टर्म में मैं k मान ले रहा हूँ, और d क्या है, उसकी हाइट, ये कौन से पे है, x एक्सिस पे। तो ये देखिए ये आया क्या हमारे पास, पैराबोला। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो इसमें देखिए ये पैराबोलिक है, ठीक है, और y² मैंने ये कहा था
कि y अगर y की स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा, वो x एक्सिस पे बना हुआ होगा, तो x एक्सिस पे ये भी आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे होगा, तो ये तो x एक्सिस के ठीक आ रहा है। अब ये क्या काम हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट काम हो रहा है ना। तो अभी तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या आ जाएगा, अब u तो 0 हो जाएगा, इसका u फाइनल तो 0 हो जाएगा, तो फार्मूला अभी कौन सा यूज करूँ, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0, इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर प्लस 2g, अगर इधर पॉजिटिव माना तो इधर निगेटिव मान लेता हूँ, और ये क्या हो गया d/2 हो गया, तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर माइनस जी डी इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर कैसा आ गया, जी डी आ गया, जी डी आ गया। अब देखिए ये इसमें भी अगर देखा जाए तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये कांस्टेंट kx, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, दोनों ही पैराबोलिक पाथ हैं। अब एक की वेलोसिटी ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा है और ये कम है, तो दोनों ही पैराबोलिक पाथ, और एक जा रहा है नीचे की और एक जा रहा है ऊपर की, और दोनों अपोजिट। तो देखिए ये तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो गलत, ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये भी गलत, ठीक हो गया। अब ये तो स्ट्रेट है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें तो पैराबोलिक पाथ चाहिए, और ये देखिए यही बचता है, तो एक देखिए एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी तो ज़्यादा है, ये वेलोसिटी ज़्यादा है और ये वाली वेलोसिटी कम है, तो ये तो कम वाली वेलोसिटी हो गई, ये ज़्यादा वाली हो गई। तो और मैंने क्या कहा था कि सिमेट्री किसके, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब ये देखिए ये इधर पे बनना है, ये इधर, ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री है, तो 100% कौन सा सही हो गया, इसका आंसर ये सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड हमें निकालना है v ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ किस में दिया है, एक्सेलरेशन और टाइम में, ठीक है। तो क्या हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला तो मालूम है ना, लिख सकता हूँ ए इक्वल टू डी बी ओवर डी टी लिख सकता हूँ। तो डी बी अगर मुझे निकालना हो तो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी टी हो जाएगा, और ए कैसा है, ये तो कांस्टेंट है, इट मीन्स जो हमें इसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ, डी बी इक्वल टू ए डी टी, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमसे तो स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड, तो इट मीन्स अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ एरिया निकाल लेते हैं जब इंटीग्रेट कर, तो बी इक्वल टू ए डी टी, तो मुझे क्या चाहिए, इसका एरिया अगर निकल जाए तो हमारा आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। ये देखिए क्या है, ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, 1/2, बेस कितना है 0 to 11, तो 11 हो गया, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 0 to 10, तो 10 हो गया, 2 से कैंसिल करिए 55 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कहीं है, ये देखिए इसका बी पार्ट सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो जब भी आपका डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन हो और वही वैल्यू निकलवाई जाए, देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में था तो उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब उसका एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x and time t for a moving particle in a straight line is shown in the figure during the interval OA, AB, BC and CD. The acceleration of the particle is, एक्सेलरेशन निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। तो ये x ओवर t दिया है, तो जरा समझिए कि इसे कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है ये।
x ओवर t से क्या मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? v इक्वल टू क्या होता है? dx ओवर dt, हम पढ़ चुके हैं, यही होता है। और इसी को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं इसी को, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मुझे निकालना हो तो मैं इसे दोबारा क्या कर दूँ? डिफरेंशियल कर दूँ, या इसी को मैं क्या लिख लूँ? dt, और यहाँ रख दिया मैंने dx ओवर dt, जिसे आप क्या कह रहे हो? स्लोप। इट मीन्स d ओवर dt, और ये क्या हो गया? स्लोप। इसका मतलब एक्सेलरेशन है क्या? चेंज इन स्लोप। स्लोप में अगर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में चेंज अपने आप ही दिखाई देगा। तो हमें a इक्वल टू चेंज इन स्लोप की बात करनी है कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है स्लोप, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि पहले पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो क्या किया जाए, अगर मैं OA की बात करूं, OA की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या देख लेना है? यहाँ देखो, अगर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, कोई सा ही सपोज करो, यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए, अगर इस पॉइंट पे देख लें या इस पॉइंट पे, तो हम क्या करें, यहाँ से, या तो यह है तरीका कि यहाँ पे इस स्केल से मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर इस पॉइंट पे ले लूँ मैं, इस पॉइंट पे देखिए, ये मैंने सपोज करो मुझे OA चेक करना है, तो मैंने कौन सा ले लिया? मैंने यहाँ पे ये सपोज करो, यहाँ पे मान लेते हैं A1 मान लिया, सपोज करो हमने A1, तो A1 का एंगल देखो, ये क्या है? θ1 मान लिया मैंने। अब इसके नीचे आ जाओ, और इसके नीचे आओगे तो इस वाले को फिर क्या करोगे? यहाँ से स्लोप लोगे, ये देखो, यहाँ से स्लोप लोगे, तो स्लोप लोगे तो जितना हम पीछे की ओर जाएंगे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे लो, तो ये देखो, ये पीछे, तो ये पीछे आ गया। तो क्या कहने का मीनिंग है, जितना आगे की ओर बढ़ रहे हैं उतनी वैल्यू छोटी हो रही है, और जितना नीचे की ओर आ रहे हैं उतनी वैल्यू कैसी हो रही है? बड़ी हो रही है। तो जिसका स्लोप, बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, जिसका स्लोप बड़ा होगा तो क्या हो रहा है, वहाँ वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर होते जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा होता जा रहा है? यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है? निगेटिव होता जा रहा है। एक्सेलरेशन कैसा होता जा रहा है? निगेटिव। तो पहला OA का देखो, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो B सही है या D सही है। ये वाले तो गलत मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो A और D तो गलत हो गया। समझ पाए ना? यहाँ पे जैसे मैं इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को लोगे तो ये एंगल बड़ा हो गया, फिर आगे बढ़ो, ये और छोटा हो गया, फिर आगे बढ़ो और छोटा हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ो और छोटा हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो रहा है? लगातार चेंज इन स्लोप देखना है। तो चेंज इन स्लोप का मतलब स्लोप घटते हुए क्रम में जा रहा है। जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो बड़ा आ रहा है, जब यहाँ बना रहा हूँ छोटा आ रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं और छोटा और छोटा। इसके मतलब स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? कम। इसका मतलब ये निगेटिव है। ये कैसा है? निगेटिव। तो चांस दो ही है। हाँ, ये वाला पॉसिबल नहीं है। एक तो A पॉसिबल नहीं है, एक C पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबिलिटी किसकी है? या तो B सही होगा या D सही होगा, कि दोनों नेगेटिव। अब बढ़िए A से B इंटरवल पे। क्या देखिए, A से B इंटरवल को अगर मैं स्लोप मान के काम करता हूँ तो ये देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ये इसके किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो ये अगर मैंने इस तरह से खींचा तो ये कैसा हो गया? यहाँ तो स्लोप आ गया 0। स्लोप कैसा आ गया? 0। तो एक्सेलरेशन तो वहाँ 0 हो गई। अब देखिए इसमें ये भी सही है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ तक भी सही है। अब आगे बढ़िए। अब AB OA की बात हो गई, AB की बात हो गई। अब हम आप पहुँचे हैं कहाँ? B और C पे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लोप लिया अभी 0। अब यहाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो यहाँ से हम स्लोप खींचते हैं। मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने स्लोप खींचा, ठीक है। तो ये मान लो मैंने B1 माना, इसे
B1, देखिएगा B1। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B2, तो ये B1 पे सपोज करो हमने क्या माना कि इसका स्लोप क्या है θ1। अब इस B2 ये देखिएगा, ये मतलब हमने किस पे B1, ये मैंने B2 पॉइंट मान लिया। अब B2 से स्लोप खींचिए, ये देखिए इसे हम खींचते हैं स्लोप, तो ये देखो थीटा की एंगल में चेंज आया है क्या, बिल्कुल चेंज आया है। ये देखो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, इसके मतलब चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप। तो पहले छोटा फिर बड़ा, इसके मतलब क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अगर बढ़ा तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव 0 पॉजिटिव, तो ये देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यही सही है। अगला क्या है 0, बिल्कुल 0 है। अभी देखिए ये यहाँ से स्लोप खींचोगे आप इधर की ओर CD में, तो ये देखो यहाँ पे तो स्लोप बिल्कुल सबके लिए क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये देखिए एक ही स्लोप बनेगा, इसका एक ही स्लोप बनेगा, है ना। तो यहाँ तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई। तो ये देखो इसका मतलब इसमें B वाला पार्ट जो है, B जो चॉइस दिया है वो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें स्लोप खींचते जाना। तो ये देखो जब हमने स्लोप खींचा तो ये पूरी लाइन को ही टच कर रहा है। तो ये क्या रहा है, थीटा तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया ना, सेम ही रहेगा। तो ए कैसा हो गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है चेंज इन स्लोप, जब भी एक्सेलरेशन की बात आए तो चेंज इन स्लोप देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ ए लीनियर मोशन इन एज शोन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इन आफ्टर 8 सेकेंड इज। हमसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही आसान है, देखिए हमें क्या करना है, v इक्वल टू dx/dt, हम जानते हैं फार्मूला, ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो हमें क्या निकालना है, dx, तो dx इक्वल टू क्या होगा, v dt। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, v dt। इट मीन्स x है ना, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स एरिया ऑफ VT ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों बताओ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो नीचे वाला तो होगा नेगेटिव और ऊपर वाला होगा पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया दोनों ही ऐड कर लेते, लेकिन हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले का क्या किया जाए, 1 2 3 4 5 6, इन सब के क्या कर लें, एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले 1 वाले का निकालते हैं, एरिया ऑफ 1, तो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। बेस कितना हो गया, बेस है इसका 1, और ये देखिए ये कितना हो गया, वेलोसिटी 4, दिस इज 2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेकंड। तो सेकंड का एरिया निकालने के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू इसकी जो हाइट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 1 2 हो गया, इंटू इसकी हाइट 0 to 4 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये 3 वाले का निकाला जाए, थर्ड का एरिया निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, 1/2, बेस कितना हो गया 1 4 -3 1, और हाइट कितनी हो गई 4, दिस इज 2। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फोर्थ। चलिए एरिया ऑफ फोर्थ निकालते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, 5 - 4 1 हो गया। हाइट कितनी आएगी देखिए, -2, 2 से 2, तो ये कितना गया 1। तो हम साइन छोड़ देते हैं क्योंकि मॉड फॉर्म में लेंगे। अब आती है बात फिफ्थ की।
फिफ्थ में एरिया निकालिए, एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ देखिए 752 इंटू हाइट कितनी 2, तो ये आ गया 4। अब 6 का देखिए, 6 का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, डिफरेंस 1, हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल 1। अब इस नीचे वाले का एरिया देख लेते हैं। देखिए किसका किसका 4, 5, 6, 4 का 1, 4, 5 एंड 6, ये कितना है एरिया 6। और इसके एरिया को देख लीजिए, ये कितना है 1, 2, 3 का, यह आ गया 2, 8, 2, 10, 10 और 2 12। ऊपर वाले का एरिया कितना आ गया 12 और नीचे कितना है 6। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देख लें। अच्छा ये बच्चों जो देख लीजिए, ये 5 नहीं, ये कितना है 6 मीटर है, 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, ऊपर कितना आ गया 12 और नीचे है 6। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 मीटर। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपने ग्राफ के क्वेश्चन देखे, बहुत ही सिंपल है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं लेता हूँ यहाँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।